हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास इंसानियत प्रोबायोलॉजी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला बटन आ रहा होगा, उस बटन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको टिफर सन 2023 की तैयारी कराऊंगा, मैं आपको वहाँ पे सपोर्ट करूंगा, आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो उसको लेके मैंने आज से ये चीज़ स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि यह एक वीडियो है जिसमें मैंने एनालिसिस किया है सन 2022 के पेपर का, या आप कह सकते हैं एनालिसिस नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि पेपर में है बट आपको नहीं पता है, उसको लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको जनरल और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आप बायोलॉजी के हो इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप किस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, वो भी आपको हम बताते चलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सन 2022 की बात करेंगे टिफर की, तो टिफर का पेपर पैटर्न से पहले हम आपको सिलेबस बता दें। टिफर का सिलेबस में जो है एक लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन है द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है टिफर के रिटन एग्जाम में, जो कि दिसंबर में हर साल होता है। इस साल भी दिसंबर में सन 2023 टिफर का एग्जाम है, वो भी फर्स्ट संडे को। चलिए हम बताएं कि टिफर का जो एग्जाम होता है, उस टिफर का एग्जाम का पूरा पेपर जो है पार्ट ए जनरल, पार्ट बी फिजिक्स, पार्ट सी केमिस्ट्री एंड पार्ट बी बायोलॉजी में होता है, जिसका वेटेज जो है सेम है। जनरल से भी 15 क्वेश्चन है, फिजिक्स से भी 15 है, केमिस्ट्री से भी 15 है और बायोलॉजी से भी 15 है। टोटल 60 क्वेश्चन होता है। ये मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो आपका ये 15 क्वेश्चन है, इसका जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से 10 क्वेश्चन जो होते हैं 1-1 नंबर के होते हैं और 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो टोटल जो है हर एक सेक्शन 20, 20-40, 20-60, 20-80, 20-20 नंबर का होता है और टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। जहां पे हमने ये देखा है कि आपको लगभग 30 मार्क्स चाहिए क्रैक करने के लिए। क्या करने के लिए? क्रैक करने के लिए लगभग 30 मार्क्स चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं और आपके दिमाग में होता है कि मैं बायोलॉजी से हूं इसलिए मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो नहीं आती, तो हम आपको बता दें कि आपका 30 मार्क्स बहुत ही इजी हो जाएगा क्रैक करना, अगर आप इस चैनल से बने रहते हैं तो। क्यों? क्योंकि 20 नंबर है वो तो आपको बायोलॉजी ही दे रहा। केमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन में बायोलॉजी पूछा जाता है और जनरल एप्टीट्यूड या जनरल में भी बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स में भी वो जो पेपर होता है वो फिजिक्स, बायोफिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा इस पेपर को क्रैक करना, क्योंकि मैं आपके साथ हर एक चीज एक महीना बहुत ही मेहनत से डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो में आपको कमेंट करना होगा कि जनरल पार्ट हमें दिया जाए। तो अगर आप जनरल भी लिख के अगर आप एक अंगूठे का निशान भेज रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जनरल पार्ट चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होता है? मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन मुझे मिलता है। अब आइए हम आपको बात करें कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है सन 2022 टिफर का एंट्रेंस एग्जाम में कुछ चीजें हैं। पेपर एक होता है पर वही एक पेपर सबके लिए होता है। किसके लिए होता है? उसी पेपर से पीएचडी के लिए बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, उसी पेपर से इंटीग्रेटेड पीएचडी एमएससी के लिए बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इसी पेपर से इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बच्चे सिलेक्ट होते हैं और एमएससी के लिए सिलेक्ट होते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, पीएचडी करने के लिए आप अगर एमएससी में हैं तो आप एलिजिबल हैं। बोथ इंटीग्रेटेड पीएचडी एमएससी के लिए आप बीएससी में है तो एलिजिबल हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी आप अगर बीएससी में है तो एलिजिबल है, और अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीएससी लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए। तो ये फॉर्म कौन भरेंगे? ये फॉर्म 2 स्टूडेंट भर सकते हैं, एक बैचलर लास्ट सेमेस्टर के बच्चे और दूसरा एमएससी सेकेंड ईयर के बच्चे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे 2 साल का डाटा लाया हूं, सन 2021 और सन 2022 का। अगर आप 21 में देखोगे तो सबसे ज्यादा बच्चा जो है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट 1057 सन 2021 में पीएचडी के लिए लाए गए थे। रीजन? क्योंकि टिफर जो है
मोर देन 50 इंस्टीट्यूट्स जो है वो कंसीडर करती है अगर आप टिफर क्वालिफाइड हैं पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपका टिफर के स्कोर से आपको लेते हैं। दूसरा, टिफर खुद भी लेता है, टोटल 4 टिफर है। हम इसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपका एग्जाम होने के बाद, क्योंकि ये टास्क आपको एग्जाम होने के बाद है कि टिफर के थ्रू कहां कहां आप जा सकते हो। इसी चैनल पे एसीटीआरसी का एक शॉर्ट्स पड़ा हुआ है, उस शॉर्ट्स में आप जाके देखिए, एसीटीआरसी भी टिफर से लेता है। तो अगर आपको एसीटीआरसी कैंसर इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको टिफर क्वालिफाई करना होगा। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट की संख्या देखोगे तो बोथ इंटीग्रेटेड पीएचडी एमएससी के लिए बच्चे यहां पे चुने जाते हैं 558 सेकेंड नंबर का है। थर्ड नंबर पे अगर आप एमएससी की बात, पीएचडी की बात करोगे, इंटीग्रेटेड पीएचडी की, तो सिर्फ 55 स्टूडेंट ही चुने जाते हैं। और अगर आप एमएससी की बात करो तो 101। एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी ये आपका सारे इंस्टीट्यूट टिफर के द्वारा प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए इनमें बच्चों की संख्या कम होती है। तो अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए। प्रेजेंट टाइम में जो एनएपी आया है, एनएपी के थ्रू जो है बीएससी 4 साल का हो गया है और एमएससी अब 1 साल का हो जाएगा अगर आप 4 साल तक करते हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब आप अगर टारगेट कर रहे हो अपनी स्टडी में तो आप इंटीग्रेटेड की तरफ ही मूव करो। तो अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी और पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए टिफर बहुत ही अच्छा है। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं तो भी टिफर है, और एमएससी करना चाहते हैं तो टिफर बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप इसमें से किसी एक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप टिफर सन 2023 को टारगेट कर सकते हैं। फॉर्म भरा जा रहा है तो फॉर्म जाके आप फिल कर लीजिए। अगर आप सन 2022 में बच्चों की संख्या देखोगे तो सेम पैटर्न पे रहे, सबसे ज्यादा पीएचडी में, उसके बाद बोथ इंटीग्रेटेड पीएचडी एमएससी में, उसके बाद सबसे कम इंटीग्रेटेड पीएचडी में, और उसके बाद एमएससी के लिए बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरिएबल है दोनों में देखा जाए। मतलब क्या है कि ये चीजें इस पे नहीं डिपेंड कर रही है कि किस बच्चे को सिलेक्ट करना है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, एक कट ऑफ मार्क्स या इनका खुद का एक परसेंटेज है जिसको एक कंसीडर कर रहा है। तो ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन वी विल नॉट से दैट श्योरली कि यही होगा, लेकिन हमने प्रेडिक्ट किया कि शायद ऐसा होगा। पीएचडी में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पीएचडी में उनका क्या है, सिलेक्शन का मोड क्या है, बाद में इंटरव्यू भी लेते हैं। इस पॉइंट से देखा जाए तो शायद पीएचडी के में क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% नंबर चाहिए। अगर आप 80 का 33% अगर आप ले आते हो, अगर आप क्या कह रहे हैं हम, अगर आप 80 का 33% नंबर आप लाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि 26 मार्क है। 26 मार्क 26 नंबर अगर आप लाते हो तो आपका पीएचडी में, मतलब पीएचडी के लिए आप क्रैक कर ले जाओगे टिफर। और 26 नंबर कैसे आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको 26 नंबर आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बस आप जितनी भी वीडियो मैं यहाँ से रिलीज करूंगा वो चाहे टिफर से हो या अदर क्वेश्चन पेपर हो, जैसे हैदराबाद का मैंने रिलीज किया था, आप उसको देखिए, क्योंकि वहां से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में बच्चों की संख्या बहुत कम है, एमएससी में भी बहुत कम है। तो इनका क्या है कि लगभग ये 40 के ऊपर लेते होंगे, मतलब शायद 45 या 50% के ऊपर, मतलब 32 से 40 नंबर के ऊपर अगर आपके हैं, 40 के ऊपर है तो शायद आप एमएससी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर 45% के ऊपर, मतलब 32 के ऊपर हैं, तो आप अदर मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। पर पीएचडी के लिए सबसे कम है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट जो है इंडिया की, वो क्या करती है कि अगर आपका 30 के ऊपर है नंबर, कहाँ, टिफर में, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। जैसे उसमें कुछ इंस्टीट्यूट कौन सी है, कुछ इंस्टीट्यूट में आपकी नाइजर है, नाइजर भुवनेश्वर जो है वो आपकी 30 के ऊपर वाले को बुलाती है। टॉप 200 या 300 को जो है आपका आइजर भोपाल, आइजर पुणे बुलाता है। और साथ ही साथ एनसीसीएस भी टिफर के ही नंबर से बुलाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको परसेंटेज ऊपर लाना होता है, सिर्फ क्रैक करना नहीं होता है। थोड़ा आपको परसेंटेज ऊपर, मतलब वही 30 से 40 के बीच में अगर आपके नंबर हैं
या 40 के ऊपर हैं तो आपको NCCS पुणे, ACTRC, बोस इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट्स आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आपको रिसर्च में जाना है तो, और अगर आपको नंबर लाना है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, इंसानियत प्रो बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो में आपको कमेंट करना होगा, जिससे कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने इसका जो अगला वीडियो है बहुत ही जल्दी 2 दिन के अंदर आपको जनरल पार्ट सन 2022 का जो जनरल है जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए, उस 15 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस के साथ मैं ला रहा हूं आपके लिए। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको मैथ से डर लगता है तो उसका भी मैंने आपके लिए वहां पे क्वेश्चंस को, मैथ के भी क्वेश्चंस को मैंने सोल्व करा है बायोलॉजिकल लॉजिक मैंने यूज करके, कि आप अगर बायो के हो तो आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।